गाजी दिलासा खान सौबा सरहद के मुजाहिद आज़म कहलाते हैं। दिलासा खान 1777 के लगभग मुस्मी खटक खान के यहाँ दाऊद शाह कशर ज़िला बनू में पैदा हुए। दाऊद शाह दिलासा खान का जद अमजद था। कशर छोटा अहमद खान के एक बेटे का नाम गला था, जिसके साथ गाजी दिलासा खान का सिलसिला नसब मिलता है। इस हवाला से दिलासा खान का कबीला गला खेल कहलाता है। उनके गांव का नाम भी गला खेल मशहूर है। एडवर्ड, जो बनू का नगरान आली स्टेंस्ट रेजिडेंट 1877 में मुकर्रर हुआ था, उसने दिलासा खान का जो सरापा खींचा है, उन्हें के अल्फाज में पेश खदमत है। जब मैं पहली बार मार्च 1877 में बनू वारद हुआ, तो जंडो खेल के मकाम पर तकरीबा सारे मलिक इजहार इताअत के तौर पर हाजिर हुए थे, सवाए दिलासा खान के। दिलासा खान मतिया न हुआ, ये वाहद मलिक था जो तूजा खास का मुस्तहक था। वो तपे दाऊद शाह के एच 4 हिस्सा का मालिक था, मगर उनकी जरात करदार की पख्ती और कहरमाना मजाज के तफ़ील सब मलकों में मुमताज़ था। वो अपने हमसरों और हम असरों पर हावी था। दिलासा खान सख्त सिपाह और सख्त सरदारों का खौफनाक दुश्मन था। वो सुखों के लिए खौफ की अलामत और मौत का पैगाम था। एक दफ़ा तारा सिंह ने 8,000 सिपाह माह 12 तोपें दिलासा खान के गांव पर हमला किया था, मगर वो दिलासा खान के कलह पर हमला किया था, मगर वो कलह ज़ेर करने में नाकाम रहा। सोचीत सिंह खुद भी एक बहादुर सख्त सरदार था। वो भी उनके गांव पर हमला आवर हुआ और उनका मुहासरा किया। दिलासा खान ने तन्हा रात की तारीकी में इन लोगों के मुहासरे को ख़त्म कर दिया और ज़िंदा निकलने में कामयाब रहा। दिलासा खान उम्र भर सख्त-सिपाह के ख़िलाफ़ जंग करता रहा। उनके होते हुए कभी भी सख्त-सिपाह खौफ के बग़ैर बनू में दाखिल न हुए और हर बार यादगार मुकाबला में लाशें छोड़कर नाकाम वापस लौटते थे। बाद में अंग्रेज़ों के दौर में उसने एडवर्ड के साथ मफाहमत नहीं की और इलाका गैर की जानिब फ़रार हुआ। उसने कई मर्तबा बनू पर लश्कर कशी की कोशिश की, लेकिन अपने ही लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। बाद में मेजर टीलर ने दिलासा खान को बनू आने की इजाज़त दे दी। इस वक्त दिलासा खान साहब फराश हो चुके थे, अलील और कमज़ोर थे। अब बनू के जुमला काला जात मस्मार हो चुके थे। बनू तस्खीर हो चुका था। बनवियान गुलाम बन चुके थे। आज़ादी जिसकी खातिर वो ज़िंदगी भर लड़ते रहे थे, सल्ब हो गई थी। बनू का ये नज़ारा यकीना दिलासा खान के लिए रूह फरसा होगा। मेजर टीलर के बकूल कि दिलासा खान के लिए सबसे दर्दनाक सज़ा बनू का मौजूदा नज़ारा है। दिलासा खान इस नज़ारा की ताब न ला सके। वह फूट हुए एक नगीना था जो टूट गया। वैसे ज़माना कदीम से ही अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर होने की वजह से बनू पर मुसलमान जर्नीलों और सलातीन के नक्श पा पाए जाते हैं। मसला चौटी पाठ में अस्करी जर्नल बुसगरी आए और बनू को फ़तह किया। इस तरह महमूद गजनवी और सुल्तान महमूद गौरी आए। बाद में मुग़ल बादशाह बाबर बनू आए, जिसका ज़िक्र तज़क्की बाबरी में मौजूद है। मगर पहली बार औरंगज़ेब के दौर में मगलू ने बनू पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और शहज़ादा बहादुर शाह खुद बनू आए और झंडो खेल के करीब शाह कोट का कला फ़तह किया। इसालत खान घकड़ को बनू के इंतज़ाम के लिए छोड़ा, जिसको मरवत और बनू सियान ने मिलकर बनू से निकाल बाहर किया। उसके बाद शहज़ादा बहादुर ने जलाल आबाद से अफवाज रवाना की, लेकिन रास्ते में ही वज़ीर कबाइल के हाथों उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद शहज़ादे ने नासिर खान को भेजा, जिसने वज़ीर कबाइल के साथ तदब्बर से काम लिया और रास्ता साफ करके बनू पहुँचे। बनू के लोग कुछ फ़रार हुए और कुछ ने इताअत कबूल कर ली। उसके बाद मुबाज़र खान को बनू का फ़ौजदार मुकर्रर किया गया, लेकिन फिर भी ये मुग़ल बनू को ज़ेर न कर सके और फिर से मरवत और बनू कबाइल खुद सिर हो गए। फिर उसके बाद ये मामूल हो गया कि मुग़ल सरदार साल बसाल या जब भी मौका मिला काबिल की तरफ से बनू पर आम शोरश करते, लौट मार का बाजार गर्म हो जाता। तबाही और बर्बादी मचाते, कलिंग वसूल करते, वसूली के मुकाबले फ़ौज का खर्च ज़्यादा पड़ता। नादिर शाह दरानी भी बनू पर हमला आवर हुआ। बनू के इलाकों से गुज़रते हुए उसे कुछ मज़ाहमत का सामना कर पड़ा, जिसकी वजह से उसने यहाँ कत्ल आम किया और बेशुमार लोगों को कत्ल किया। उसके बाद जब अहमद शाह अब्दाली तख्त नशीन हुए, तो सरदार अहमद खान नूरज़ी सिपा सालार अफ़गानिस्तान से बरास्ता डावड़ बनू आया। चूँकि जुल्म नादरी की यादें अभी ताज़ा थीं, बनू के लोगों ने फ़ौरा इताअत कबूल कर ली और मकरह लगान अदा किया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली बज़ात खुद दोबारा बनू आए और अहमद शाह अब्दाली को बनू के बासी अच्छे नाम से याद करते हैं। वो बड़े राया परूर समझे जाते थे। उन्हें बाबाए अफ़गान भी कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पर मर्दमशुमारी करवाई, उसी निस्बत से लगान का हिस्सा मुकर्रर किया।
اس کے بعد 1778 میں تیمور شاہ بنو آئے اور چند سادات خاندانوں کا لگان معاف کیا۔ شاہ زمان پسر تیمور شاہ کے دور میں متعدد سردار بنو آئے اور لگان وصول کیا۔ محمود شاہ درانی بھی کلنگ کی وصولی کے آئے، لیکن اس کے بعد کوئی درانی حاکم بنو نہیں آیا کیونکہ افغانستان کی حکومت کمزور پڑ چکی تھی۔